हेलो एवरीवन। हम आज बात कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में, यानी कि एनसीएफ के बारे में। सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है वो एनसीएफ 2005 के बारे में हम सभी चर्चा करते रहते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन जो सबसे पहला एनसीएफ आया था 1975 में, उसके बाद 1988, 2000, 2005, 2009 और 2022 में। तो सबसे जो पहला एनसीएफ आया था, ये शुरुआत हुआ था कोठारी कमीशन से। कोठारी कमीशन 1964 और 66 में बात की गई थी। दौलत राम कोठारी के द्वारा कोठारी कमीशन जब आया था, और इसे लागू जो किया गया था, ये आया था 1964-66 में, और इसको जो लागू किया गया था 1968 में इसको लागू किया। इसके बाद हम बात करते हैं एनसीएफ, पहला एनसीएफ के बारे में, जो कि 1975 में आया था, और दूसरा 1978 में आया था। जो एनसीएफ 1975 में आया था वो बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई थी, और उसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात कही गई थी, अनुभवात्मक शिक्षा की बात कही गई थी कि ये किताबी शिक्षा से अलग हटके रियल लाइफ से भी जोड़ने की बात की गई थी। उसके बाद 1988 में आता है। 1988 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई थी, क्योंकि उस समय साइंस और टेक्नोलॉजी जो देश था वो काफ़ी उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही डेवलप कर रहा था, तो इसलिए इसमें बात की गई है। 2000 में जब आया तो 2000 में समावेशी शिक्षा के बारे में बात की गई थी। समावेशी शिक्षा समानता और सामाजिक न्याय की बात की गई थी, कि सभी बच्चों को एक समान, चाहे वो जिस बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, सभी बच्चों को एक ही साथ एकीकृत शिक्षा देने की बात कही गई थी। और साथ ही सोशल जस्टिस की बात कही गई थी कि सभी बच्चों को एक ही समान रखा जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चों को जो अच्छे घर से हैं, जो अच्छे हैं, तो उनको अलग से रखा जाए, और जो नहीं अच्छे हैं तो उनको अलग से रखा जाए। इस तरह की शिक्षा नहीं थी, इसमें सारी एजुकेशन को समावेश करके बनाया गया था। उसके बाद है 2005 की आया था, एनसीएफ आया था 2005 में। ये एनसीएफ ये यशपाल समिति द्वारा, इसके जो अध्यक्ष थे यशपाल थे, तो इसको यशपाल समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो सदस्य हैं, इसमें 35 सदस्य हैं, और इसमें 35 मेंबर थे यशपाल समिति में। इसमें 21 फोकस ग्रुप को रखा गया था, जिसको 35 सदस्य यशपाल समिति में थे। और इसमें कभी कभी 3 सदस्य के बारे में और जिक्र होता है, जिसमें कि एनसीईआरटी के 3 सदस्य उसमें शामिल थे। तो पूछा जाता है कभी कभी कि 38 सदस्य भी थे। नहीं, जो यशपाल समिति में थे उसमें 35 सदस्य थे, 35 मेंबर थे, और जो 3 सदस्य थे वो एनसीईआरटी से थे। प्रोफेसर यशपाल ने जब इस समिति को बनाया था तो काफ़ी उसमें बहुत ही बड़ा ड्राफ्ट तैयार हुआ था। तो उन्होंने सारे ड्राफ्ट्स में से उसको एक समरी की तरह समेट दिया, कम पेजों में एक समरी तैयार कर दी थी। तो इसमें पूछा जाता है, जो यशपाल समिति है, जो एनसीएफ है 2005 का, वो क्या है, वो ड्राफ्ट नहीं है, वो पूरा एक ड्राफ्ट नहीं है, बल्कि एक समरी के रूप में प्रस्तुत किया गया। और इसमें है 5 का पंच के बारे में कहा जाता है, और इसमें जो 22 भाषाओं को इसमें रखा गया है। इस समरी में 22 भाषाओं को रखा गया है। अब 5 का पंच क्या है, 5 का पंच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना। जो किताबी ज्ञान है, स्कूल के चार दीवारी के अंदर बच्चों को बाहरी ज्ञान से भी, बाहरी जीवन से, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ना, जिससे बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ हो सके। ये नहीं कि बस किताबी ज्ञान है और बच्चों ने वो प्रैक्टिकल करके सीखा ही नहीं। और रटने से दूर, जो रटंत वाला ज्ञान था उससे हटा के बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देने की बात कही गई है। और जो परीक्षा प्रणाली है उसको लचीला रखने की बात कही गई है। छोटे क्लास में बच्चों को फेल ना करने की बात की गई थी, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सके, ये ना हो कि उनको फेल हो गए और स्कूल छोड़ के बैठ गए। और प्रजातंत्री प्रणाली, ये क्या है, ये जब स्कूल लाइफ से और सब कुछ ज्ञान उसको प्राप्त हो गया तो उसको बाहर की दुनिया के बारे में भी बताना, सोशल लाइफ के बारे में बताना, कि और लोग भी यहाँ दुनिया में किस तरह रह रहे हैं और कौन लोग हैं। इस तरह उसे प्रजातंत्री व्यवस्था की उसके अंदर विकास करना। इसके बाद है किताबों से दूर, रियल लाइफ से जोड़ना। जब किताबों के अलावा, किताब ये नहीं कि बच्चे दिन भर किताब ही पढ़ रहे हो, उसके बाद उनको रियल लाइफ से कुछ पता ही नहीं। तो रियल लाइफ से उनको रियल लाइफ से उनको जोड़ा जाता है, किताबों से भी दूर उनको अदर करिकुलम में शामिल किया जाता है।
करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के बारे में 2005 में, और इसमें जो 2009 का एनसीएफ आया था वो टीचर एजुकेशन पर आधारित था। टीचर एजुकेशन पर कि टीचर सेंटर था कि टीचर किस तरह के लिए, टीचर के बढ़ने के लिए, टीचर के उनके विकास की बात की गई थी। और जो सारे एनसीएफ आए हैं अभी 5 एनसीएफ आए हुए हैं, तो इसमें सारे में सारे को बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड रखा गया है। सिर्फ 2009 का जो एनसीएफ आया था इसको टीचर एजुकेशन पर रखा गया था, मतलब टीचर सेंटर्ड रखा गया था। तो हमने आज बात की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ कौन कौन सा एनसीएफ है और किसकी क्या विशेषता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।